हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीसीसीई में आयोजित होने वाली आयुष काउंसलिंग के विषय में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने यूजी मैक आयुष का फॉर्म फिल किया है उनके रैंक कार्ड आ चुके हैं और अब उसी आधार पर उन सारे कैंडिडेट को जो लोग चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है उनको काउंसलिंग पोर्टल पे आ करके रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पे चॉइस फिल करना है अपने कॉलेज के नाम का। तो जितने भी कैंडिडेट ने जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और जिन्होंने बीसीसी के साइट पे आयुष का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेज में एडमिशन के लिए, अब उनके पास मौका है यहाँ पे चॉइस फिल करने का। और जो भी वो चॉइस फिल करेंगे अपने रैंक के आधार पे करेंगे और उसी के आधार पे अपना प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज को यहाँ पे पुट करेंगे ताकि उनको उसका एक अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल हो जाए ताकि वो वहाँ पे जा कर के उस कॉलेज में एडमिशन ले सके। ये जो चॉइस फिलिंग करनी होगी उस समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप कॉलेज का नाम प्रेफरेंस अपना सीरीज वाइज लगाएंगे 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 जिस तरह से भी अरेंज करेंगे वो इस तरह से अरेंज्ड हो कि आपके आए हुए रैंक के आधार पे और साथ ही साथ आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो चॉइस फिल किया गया हो उससे आपको कॉलेज ईजिली अवेलेबल हो जाए और आपका एडमिशन हो जाए। कम स्कोर होने पर, अधिक रैंक होने पर आप इस बात का भी ध्यान देंगे कि आप उन कॉलेजेस का नाम नहीं सबसे ऊपर में पुट करेंगे जिसका चांसेस ज़्यादा रहता है हाईएस्ट परसेंटेज वाले लोगों के लिए और हाईएस्ट रैंक वाले लोगों के लिए। तो इस बात का ध्यान देंगे कि आप अपने रैंक को जोड़ देखें और साथ ही साथ अपना कैटेगरी भी देखें कि उस आधार पर कितने स्कोर पर कौन सा कॉलेज आपको हायर करने वाला है। तो उसी आधार से आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पर सेट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करने के लिए कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे बीसीईसी के ई पोर्टल पे आना होगा जहाँ पे ई काउंसलिंग का एक अलग पोर्टल दिया गया है। आपको बीसीईसी के होम पेज पे इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जब आप ई काउंसलिंग के पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, पेड सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग एट अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और यहाँ से आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कैंडिडेट लॉगिन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे आपको यूजी मैक आयुष को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपका ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आएगा आपको अप्लाई फॉर यूजी मैक आयुष काउंसलिंग और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आप इसको पूरी तरह से पढ़ लें और उसके बाद इसको एग्री कर करके आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपका यहाँ पे यूजी मैक का ID मांगा जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यूजी मैक ID भरा जा रहा है। तो आपने जो बीसीईसी का फॉर्म भरा है आयुष के लिए, वहाँ पे आपके प्रिंट आउट पे सबसे ऊपर में आपके पेज पर यूजी मैक ID होगा जो आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद आप अपना नीट का रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। नीट के एग्ज़ाम में जो आपको एडमिट कार्ड मिला है वहाँ पे रोल नंबर होगा, तो आप यहाँ पे नीट का रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद कैंडिडेट अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा, डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करके। और उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड डालना है जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो कैप्चा है उसको यहाँ पे आपको पुट करना होगा और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इन डिटेल को डाल के सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP प्राप्त होगा और उस OTP को डालते ही आप वहाँ पे आपसे एक पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा जहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से लॉगिन बटन पर आना होगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन के सेक्शन में आएंगे और कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन में यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे यूजी मैक आयुष और उसके बाद आपका जो यूजी मैक ID है या नीट का जो रोल नंबर है, ये दोनों में से कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसको यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद ये आप सिक्योरिटी कोड को डाल करके यहाँ पे साइन इन करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको चॉइस फिल करने का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप अपना कॉलेज का नाम फिल कर सकते हैं। लेकिन चॉइस फिल करने से पहले कैंडिडेट आप बीसीसी की वेबसाइट पर एक बार फिर से आएँ और बीसीसी की वेबसाइट पे आप यहाँ पे देखेंगे सीट मैट्रिक्स ऑफ यूजी मैक आयुष 2021। आप इसको ओपन करें। यहाँ पे आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा 2 पेज का जहाँ पे आपको यूजी मैक 2021 गवर्नमेंट आयुष के द्वारा जितने भी आपको स्टेट कोटा बिहार के डिफरेंट कॉलेजेज हैं उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छी तरह से पहले देख लें, आप अपना वर्कशीट कर लें और उसके बाद ही आप चॉइस फिल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी स्टेट कोटा बिहार के जो अलग अलग कॉलेज हैं
कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आपको कॉलेज का नाम भी दिया गया है और कौन कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आप देखेंगे कॉलेज का नाम दिया हुआ RHC मुजफ्फरपुर, जहाँ पे BHMS कोर्स की पढ़ाई होती है, यानी होम्योपैथ की यहाँ पे पढ़ाई होती है RHC मुजफ्फरपुर में। और यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज जो सीट की संख्या है वहाँ पे दिया गया है, यानी कि अगर आप जनरल से हैं तो यहाँ पे 26 सीट है, EWS के लिए 6 सीट है, SC के लिए 10, ST के लिए 1, EBC के लिए 11, 8 BC के लिए, RCG 2 और टोटल यहाँ पे 64 सीट है इस कॉलेज में BHMS में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, उसी आधार पे आप जब आते हैं RAC पटना कॉलेज में तो यहाँ पे आपको आयुर्वेद की पढ़ाई होती है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ सीट्स की वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है कि कितने सीट मैट्रिक्स है। फिर आपको RAC बेगूसराय है जो कि यहाँ पे आयुर्वेद की ही पढ़ाई होती है, उसकी भी कैटेगरी वाइज सीट दी गई है। और फिर आपका गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना का है जहाँ पे यूनानी की पढ़ाई होती है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट दिया गया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, कॉलेज का डिटेल और कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है सारा यहाँ पे दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि आप अपना रैंक देखेंगे और रैंक के आधार पे ही कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे और उस आधार पे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज का प्रेफरेंस दे सकते हैं। इन कॉलेज का प्रेफरेंस देने के बाद आप अपने चॉइस को लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद आप वेट करेंगे सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट का। सेकंड पेज में आप आएंगे तो यहाँ पे सीट पोजीशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट आयुष कॉलेज, जितने भी प्राइवेट आयुष कॉलेजेज हैं जहाँ पे बिहार काउंसलिंग के लिए अनरिजर्व सीट जो है वहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है। इन सारे प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी आपका कॉलेज का नाम दिया गया है, कौन से कोर्स की पढ़ाई होती है और कितने सीट्स अनरिजर्व हैं यहाँ पे उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आइए हम लोग इसको भी समझते हैं। केंट होम्यो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो कि हाजीपुर में है, यहाँ पे आपको BHMS की पढ़ाई होती है। यहाँ पे 50 अनरिजर्व सीट्स रखे गए हैं। डॉक्टर राम बालक सिंह गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो गया में है, यहाँ पे भी BHMS की पढ़ाई होती है। यहाँ पे 50 अनरिजर्व सीट्स हैं। आपका महर्षि मेही होम्योपैथिक कॉलेज हॉस्पिटल कटिहार में है जहाँ पे BHMS के 50 सीट्स हैं। डॉक्टर यदुवीर सिन्हा होम्यो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे BHMS की पढ़ाई होती है, 50 सीट्स यहाँ पे भी अनरिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं। पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो पटना में है, BHMS की पढ़ाई होती है, यहाँ पे 50 सीट्स हैं। डॉक्टर हलीम होम्यो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लहरियासराय दरभंगा, यहाँ पे BHMS के लिए 50 सीट्स हैं। GD मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना, BHMS की 100 सीट है यहाँ पे। BNM होम्योपैथिक मेडिकल एंड हॉस्पिटल सहरसा में BHMS के 50 सीट्स है और मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में BHMS के 50 सीट हैं। टोटल BHMS के प्राइवेट कॉलेज में आपको 500 सीट्स है जिसके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यूनानी कॉलेज की, तो आपका निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज जो कि गया में है, यहाँ पे 34 सीट्स है। आपका साल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लहरियासराय दरभंगा में, यहाँ पे आपको 42 सीट्स हैं। सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 12 चकिया ईस्ट चंपारण में आपको 51 सीट्स है यहाँ पे। जुल्फ़िकार हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नया किला नावलपुर सिवान में आपको 42 सीट्स हैं, यानी कि टोटल BUMS में आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में 169 सीट्स हैं। सॉरी BHMS में, हाँ BUMS में 169 सीट्स है। अब आपको बात करते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज की, तो आयुर्वेद कॉलेज में आपको टोटल 110 सीट्स है जहाँ पे 3 प्राइवेट कॉलेज है, जहाँ पे एक स्वामी राघवेंद्र त्रिवेंद्र आयुर्वेद कॉलेज गया में है जहाँ पे 34 सीट्स हैं। दयानंद आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल सिवान में है जहाँ के 42 सीट्स हैं और श्री मोती सिंह जगेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल छपरा में यहाँ पे 34 सीट्स है। यानी कि टोटल आपका प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो होम्योपैथ में 500 सीट, यूनानी में 169 और आयुर्वेद में आपको 110 सीट है जहाँ पे आप इसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आप लोग अपने रैंक के आधार पे चॉइस को फिल करें कॉलेजेस का लिस्ट देख करके। और आपको बता देता हूँ कि चॉइस फिलिंग जो है आपको 20 तारीख से चालू हो गई है और 24 तारीख तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप 24 तारीख तक इसको लॉक कर सकते हैं। उसके आधार पे जो आप चॉइस फिल करेंगे, जितने भी कैंडिडेट करेंगे, उसके आधार पे जो फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वो आपको BCC की वेबसाइट पे 1 मार्च को रिलीज किया जाएगा और वहाँ से कैंडिडेट आप उस अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं चॉइस अपग्रेडेशन करना तो आप चॉइस अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं 1 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में। मान लो किसी व्यक्ति को कोई कॉलेज अलॉट होता है और वो उससे खुश नहीं है, वो चाहता है कि अगले राउंड में उसको दूसरा चॉइस मिले, तो वहाँ पे वो चॉइस अपग्रेडेशन का कर सकता है। अगर आप नो करेंगे तो आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसी में आपको फाइनल एडमिशन लेने होंगे। उसके बाद आपको 2 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक जितने भी फर्स्ट राउंड में जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगा उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा जो 2 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में होंगे।
उसके बाद जो खाली बची सीटों पे जो सेकंड राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वो 10 मार्च को पब्लिश किया जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक लेटर 10 मार्च से आप 14 मार्च तक डाउनलोड कर सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन आपको 11 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक किया जाएगा। कैंडिडेट अगर आपका नाम प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट में आ जाता है तो जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अपना नीट का एडमिट कार्ड ले जाएंगे, यूजी मैक 2021 में आयुष का जो आपका रैंक कार्ड पब्लिश किया गया वो ले जाएंगे, आपने जो चॉइस फिल किया उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना है, आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर मिलेगा उसकी 3 कॉपी आपको डाउनलोड करके रखनी होगी, आपका 10th क्लास का, मैट्रिक का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स सब आपको रखने होंगे, आप बिहार से हैं उसका सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस प्रूफ रखने होंगे जो कि सीओ का होना चाहिए, उसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी सीओ का होना चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको ले जाने होंगे जो आपने नीट के एडमिट कार्ड में पेस्ट किया है, आप अपने आधार कार्ड की कॉपी ले जाएंगे और साथ ही साथ आपने जो आयुष के बीसीसी के फॉर्म भरे हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट ए और पार्ट बी को आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट रखेंगे। बीसीसी की वेबसाइट पे एक चेक स्लिप है, जांच पर्ची जिसको कहते हैं, उसकी 2 कॉपी आपको डाउनलोड करनी होगी, साथ ही साथ आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट को भी एक कॉपी डाउनलोड करना होगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट डीक्यू से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं उसको उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ले जाने होंगे और जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे आपके सब ओरिजिनल फॉर्म में होंगे, आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिए मैं 2021 का और उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि सारे विद्यार्थी इस काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, तो जाइए आप अपनी चॉइस फिल कीजिए और आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स को कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।